ओजेम्पिक की बात करते हैं, अभी बहुत इसका नाम सुन रहे हैं हर जगह पर कि ये इट इज़ अ वेट लॉस ड्रग, ये वो। बट जब मैंने रिसर्च करा तो वो तो एक डायबिटीज़ की दवाई है, तो उसको वो वेट लॉस के लिए क्यों दे रहे हैं सब उसको? सो ओजेम्पिक इज GLP-1 एनालॉग बोलते हैं उसको। एक तरह की हार्मोन को चेंज करता है। अंतड़ियों में हार्मोन होती है, उस हार्मोन की मात्रा को, उस हार्मोन के तरीके को चेंज करता है। मतलब एक तरह का उसका एक एनालॉग है, मतलब उसी तरह का एक हार्मोन है वो। अब उससे क्या देखा गया है कि GLP-1 एनालॉग जो होते हैं ओजेम्पिक, और अब बहुत दवाइयाँ आ गई है ओजेम्पिक की जैसे, उस हार्मोन के चेंज से शुगर के कंट्रोल में फ़र्क आता है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे तो वो दवाई शुगर के लिए शुरुआत में निकली थी और शुगर के लिए यूज़ किया जा रहा था, बट उसमें ऐसा देखा गया स्टडी के दौरान कि लोगों में फिनोमिनल लेवल का वेट लॉस हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो अचानक से उस दवाई का पूरा पिक्चर शिफ्ट होके वेट लॉस पे आ गया, क्योंकि वो शुगर के लिए तो आविष्कार किया गया था। अच्छा, बट उसके रिसर्च में जो हम लोगों को फाइंडिंग्स मिली, उसमें देखा गया कि वेट लॉस पे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। इसीलिए वो अभी वेट लॉस में उस दवाई को यूज़ किया जा रहा है। अब इसको लेके देखिए, वी आर यूजिंग इट, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग इट, क्योंकि वो जो चेंजेस बॉडी में हार्मोन से होते हैं शुगर के लिए, वही चेंजेस चर्बी के लिए, फैट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ओह ओके। तो बट अगर कोई किसी को शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, और वो उसकी दवाइयाँ ले रहा है, भले ही वो वेट लॉस के लिए ले रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए, ओजेम्पिक और उनकी सारी दवाइयों से, जितनी भी इस तरह की दवाइयाँ हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो उसमें हैं, एंड है डेटा, मतलब वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मतलब इन जनरल अभी तक जो डेटा मिला है, सी द प्रॉब्लम विद ऑल दीज मेडिसिन आर, हम लोगों के पास बहुत लंबा डेटा नहीं है, मतलब हम लोगों का एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत लिमिटेड है। अब हमको अगर सपोज आप बोलेंगे एस्पिरिन जैसी दवाई, मतलब 100 साल से यूज़ हो रही है एस्पिरिन, हाँ। तो हम लोग के पास जानते हैं हम लोग कि इस दवाई से ये प्रॉब्लम होने वाली है, इससे ये हो सकता है, उससे वो हो सकता है। और ओजेम्पिक जैसी दवाइयाँ सब नई दवाइयाँ हैं, मतलब समाग्लुटाइड जो है उसकी नई दवाइयाँ हैं, तो उन सब से अपने को अभी तक बहुत एक्सपीरियंस नहीं है कि आगे चल के क्या हो सकता है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों को आगे चल के फ्यूचर नहीं पता, आज से 10 साल में कोई प्रॉब्लम आएगी कि उस दवाई से, वी डोंट नो दिस, वी डोंट नो इट येट। तो अभी तक मतलब वेट लॉस के लिए कुछ बॉडीज ने रेकमेंड किया है, कुछ बॉडीज ने नहीं किया है, तो इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है। लोग यूज़ कर तो रहे हैं, बट अभी तक जैसे हम लोगों के देश में अभी तक इसको लेके अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है कि इसको यूज़ करिए, वेट लॉस करिए। लोग यूज़ भी कर रहे हैं, एंड बाहर यूज़ हो भी रहा है, और बाहर कुछ बॉडीज ने रेकमेंड कर भी दिया है इसको, मतलब वेट लॉस तो होता है इससे। बट इसे देखिए, शुगर जब तक फॉल नहीं करे किसी का, तब तक कोई अभी तक शुगर में कोई इशू नहीं आता है। ओके, मतलब अगर किसी को डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, और वो ये ले रहा है, तो उनके शुगर में कोई फर्क नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी तक तो जो इनिशियल डेटा है उसमें ऐसा कोई शुगर फॉल नहीं हो रहा है, दिख रहा है। हाँ, कुछ खास शुगर फॉल नहीं हो रहा है, तो इट इज सेफ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, बट मतलब बाकी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, पर आगे चल के क्या इश्यूज हैं वी डोंट नो येट, अभी तक कोई क्लैरिटी अभी एक तो आपको साइड इफेक्ट्स मिलेगा, लाइक आपने बोला वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीजें होंगी, हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन पीपल, एंड ऑल्सो लॉन्ग रन में क्या होगा अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है, तो अपने रिस्क पे लो भाई। हाँ, एकदम। ओके, अच्छा चलो, किसी ने अगर मन बना ही लिया कि हाँ मुझे लेना है, तो कोई 2-3 टिप्स आप उनको देना चाहोगे कि प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक दिस? भाई देखिए, इसको फॉर अ ड्रग साइड इफेक्ट कुछ प्रिपरेशन होता तो नहीं है। अच्छा। मतलब पहली बात तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि मैं ये दवाई कितने दिन तक लेने वाला हूँ, बिकॉज देखिए वेट सबसे बड़ा प्रिपरेशन यही है, बिकॉज मैं एक दवाई एक लूँ या फिर कुछ भी कराऊँ वेट लॉस के लिए, एक बार वेट कम तो हो जाएगा, पर कब तक मुझे मेंटेन भी तो करना है उसको। राइट। आज मैं अगर किसी को 15 kg वेट लॉस करा भी दूँ किसी दवाई से, मेंटेन करना झमेला है। मैं जिस दिन दवाई बंद करूंगा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। सो मेंटल प्रिपरेशन जरूरी है कि आई विल वांट टू सस्टेन इट, मुझे वो सारी चीजें करनी है जिससे मैं मेंटेन करूं, क्योंकि अगर मेंटेन ही नहीं करोगे तो उस दवाई को लेके फायदा क्या है। मैं 6 महीने के लिए वेट लॉस करके मुझे तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इट हैज टू बी अ सस्टेन प्रोसेस, लॉन्ग टर्म होना चाहिए वो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो द फर्स्ट मेंटल प्रिपरेशन इज मेंटल प्रिपरेशन। सेकंड इज कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ साइड इफेक्ट्स, मतलब डायरिया, वॉमिटिंग, जो भी लूज स्टूल, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं शुरुआत में ज़्यादा होती हैं, बाद में जाके वो कम भी हो जाती हैं। अच्छा। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बट अगेन मैं बताऊंगा कि इसमें अपने जो भी आपके मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनसे कांस्टेंट टच में रहिए, उनके प्रिस्क्रिप्शन में लीजिए, जो समस्या उनको बताइए, बिकॉज दीज आर नॉट ड्रग्स टू बी टेकन विदाउट कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर। और इसमें साइड इफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं। पैंक्रेटाइटिस तक बोला गया है, उसमें पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच कैन हैपन। तो कॉम्प्लिकेशन बोलने जाए तो बहुत कुछ है जो कि हम लोगों को पता भी नहीं है अभी क्या क्या हो सकता है। तो इसको लेने में भी, लेने वालों को भी बहुत ही सावधानी से, सोच समझ के और किसी डॉक्टर के अंडर में रहकर ही लेना चाहिए।
और वो भी मतलब अभी तक तो हम लोग इंडिया में वही बोल रहा हूँ ना कि अभी तक कुछ डेटा नहीं है, रिकमेंडेशन ही नहीं है कि आप इसको लो भी कोई फर्क पड़ने वाला है. पीपल आर टेकिंग डेफिनेटली.